लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। अब मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हमारा बिज़नेस प्लान, चूँकि बहुत सारे अहबाब के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और इस वीडियो को आपने अगर देखना है, सुनना है, तो कोशिश करें कि पेपर पेन आपके पास हो। जो मैं बोलूं उसको ज़रा पेपर पे लिखेंगे और फिर अगर आप उसकी खुद से ज़रा कोई कैलकुलेशन करेंगे तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जब आप खुद समझ सकेंगे तो फिर आप किसी दूसरे को आगे समझाने की पोजीशन में आएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके लिए सिर्फ जो करने वाली जो चीज़ होती है, बहुत सारे अब आप पूछते हैं कि व्हाट आई हैव टू डू इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 3 काम करने वाले होते हैं। नंबर 1, यू हैव टू लर्न, आपने सीखना है। आपने जो सीखा उस पर अमल करना है, प्रैक्टिकल करना है। आलिम बेअमल नहीं बनना। ये नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी खूबी है। यहां पे जो काम आप किसी दूसरे को कहेंगे, पहले आप वो खुद काम कर चुके होंगे, फिर आप किसी दूसरे को कहेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में तो ये भी होता है ना कि सपोज कि आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप एक शैम्पू यूज कर रहे हैं, और लेकिन मार्केटिंग मुमकिन है कि आप किसी और शैम्पू की कर रहे होंगे, मुमकिन है कि आप मार्केटिंग किसी और ऑयल की कर रहे होंगे, घी की कर रहे होंगे, लेकिन आपके घर में ब्रांड कोई दूसरा यूज हो रहा होगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग की ये खूबी है, ये सिर्फ कैश वर्थ नहीं, मैं ओवरऑल में नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूं कि यहां पे जो बेअमल आलिम होंगे वो हमेशा नाकाम होते हैं। यहां पे पहला स्टेप सीखना है, उसके बाद अमल करना है। जब आप अमल करेंगे तो वो कहते हैं कि जो कस्टमर होता है ना, वो सबसे बेहतरीन उस्ताद होता है। आपके बहुत सारे ऐसे अहबाब होंगे जिन्होंने आपके दिमाग की दही और लस्सी बनानी है और सही करके टिका के बनानी है, और आपके जेन्युइन उस्ताद वो होंगे जो आपको सिखाएंगे, जिनके सवालात होंगे, उनके सवालात की भरमार होगी। कामयाब सिर्फ वो शख्स होगा जिसके पास उन सवालों के एक्यूरेट आंसर्स होंगे। हवाई फायरिंग नहीं, टुल्ले नहीं, तुक्के नहीं, जिसके पास जेन्युइन उस चीज के आंसर्स होंगे, तो वो कामयाब होता है। और ये जेन्युइन आंसर, सपोज कि आपने एक से मिले, उसने आपको कुछ क्वेश्चंस किए, आपको उसका जवाब सही समझ में नहीं आया, अब आप रेडी हैं अगले कस्टमर के लिए, अगले किसी दोस्त के लिए। क्योंकि आप अपने सीनियर से डिस्कस करेंगे, जी उसने मुझसे ये सवाल किया था, सीनियर आपको बताएगा कि यार इसका जवाब ये नहीं ये था। तो ये एक सीखने का अमल है। गलतियां होंगी, बार बार होंगी, सीखिए, अमल कीजिएगा। और उसके बाद अगर आपको सिखाना आ गया लोगों को, तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक असूल है। इसके लिए ये कहा जाता है कि ये बेसिकली एक मैन पावर ओरिएंटेशन अगर किसी शख्स को आती है, अगर आप दूसरों से काम लेने का हुनर सीख सकते हैं, या अल्लाह ने आपको ऑलरेडी ये हुनर दिया हुआ है, तो मैं समझता हूं कि आपसे बेहतरीन नेटवर्कर कोई और नहीं हो सकता। लेकिन जो बुनियादी शर्त है वो ये है कि आपके पास क्या जो बेसिक रिक्वायर्ड नॉलेज है, क्या वो है या नहीं है। अगर है तो फिर तो यकीनन आप आगे भी किसी को सिखा सकेंगे, आप उसके ऊपर अमल भी कर सकेंगे। तो खैर, मैं आना चाहूंगा मार्केटिंग प्लान की तरफ। जो मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं कि कंपनी की लाइफ के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, प्रोजेक्ट की लाइफ के हवाले से बात करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें कि कंपनी करती क्या है। ये जो क्वेश्चन किया जाता है कि जनरेशन कहां से हो रही है, क्या ये कोई मनी रोटेशन तो नहीं है। तो उसके लिए आप अगर हमारी वेबसाइट पे भी जाते हैं, या अगर आप जो हमारी पीडीएफ फाइल है, अगर आपने उसको स्टडी किया हो, तो उसके अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है दैट इज इन एनएफटी। अच्छा, अब एनएफटी एक ऐसी चीज है कि दुनिया उसके लिए पागल हो रही है। रीजन कि जो अहबाब एनएफटी के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि 70 to 80, 82, इवन 90% तक प्रॉफिट्स होते हैं उसमें।
और जब कंपनियां उसमें इन्वेस्ट कर रही होती हैं, उसमें बाइंग सेलिंग हो रही होती है, डिफरेंट उसमें चूँकि चीज़ें होती हैं, तो वो सीधा सीधा समझ लें कि कंपनी 70, 80, इवन 90% ROI ले रही होती है कंपनी। अब आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो क्या ये जितने ROI है उस कंपनी को देने में कभी कोई मुश्किल पेश आ सकती है? जितनी परसेंटेजेस अगर अगर आप कैश वर्थ की अगर आप देखें ROI की, तो क्या कंपनी को कोई मुश्किल पेश आ सकती है? सेकंड, सिर्फ NFT नहीं है, क्रिप्टो में भी है, फॉरेक्स में भी है और फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिसका मैं बारहा कह चुका हूँ। इंशाल्लाह चूँकि कंपनी अभी प्री लॉन्चिंग फेज़ में है, एट द टाइम ऑफ लॉन्चिंग इंशाल्लाह हमने बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाना है। इसकी मलकियत के हवाले से भी, इसके CEO कौन है, ये कौन सा ग्रुप है, कंपनी क्या करती है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको ज़रा सिस्टमेटिकली ज़रा चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैंने आपसे कही कि मेजर जो बिजनेस है वो NFT, सेकंड क्रिप्टो, फॉरेक्स और फिजिकल प्रोजेक्ट्स। लेकिन सरे दस्त मैं कहता हूँ इन सब को उठा के एक तरफ छोड़ दें। जो लोग कहते हैं ना वो कुछ भी नहीं है जी, मनी रोटेशन है। ओके, हम आपकी बात मान लेते हैं जी, मनी रोटेशन है कोई माई का लाल जो इस सिस्टम की ज़रा कैलकुलेशन कर ले और बता दे कि जी ये मनी रोटेशन है, और वो मनी रोटेशन बेस 100% मैं कहता हूं जी मनी रोटेशन बेस पे इस कंपनी को 2 साल के अंदर कैश आउट करके दिखा दे, मैं उसको अपना गुरु मानूंगा, मैं उसको अपना उस्ताद मानूंगा। ये मैं बारहा ये बात कह चुका हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े, इसमें कोई तकब्बुर वाली बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि जो कैशवर्थ का सिस्टम है वो इस वक्त अवेलेबल मार्केटिंग प्लान में दुनिया भर में दुनिया का नंबर वन बेस्ट वन बिजनेस प्लान है। किस तरीके से? सवाल ये पैदा होता है कि मैं आपके साथ वो बातें करूंगा जो आपको लगेगा कि यार ये कंपनी की फेवर में बात कर रहे हैं, ये कंपनी के मुखालिफ जा रहा है, लेकिन मैं आपके सामने ग्राउंड रियलिटीज शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको पता हो, आप किसी के सवालों के जवाब दे सके। सबसे जो बुनियादी चीजें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी कितना ज्यादा कमाती है, अब अगर आप कैश वर्थ के पैकेजेस को उठा के देख लें, सवाल यह पैदा होता है कि क्या कोई बाटा रेट रखा गया है हर पैकेज का कि जी आप $50 लगाएं तो तब भी आपको उतना मिलेगा, आप $10,000 लगाएं तो तब भी आपको उतना ही मिलेगा, आप अगर $50,000 लगाएं तो तब भी उतना मिलेगा, आप $1,00,000 इवन के 1.5 लाख या उससे ज्यादा डॉलर्स की भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या सेम उसमें परसेंटेज है? तो नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मजे की बात है कि जितना बड़ा पैकेज होगा उतने बड़े रिटर्न्स होंगे। ये इसको लिख लें आप, जितना बड़ा पैकेज तमाम रिटर्न्स उतने ही बड़े होंगे। चेक करके देख लें आप, तमाम पैकेजेस को देखें। $50 वाला जो है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, पहले पैकेज की तरफ हम आ जाते हैं। 50 से लेके $1,499 वाला जो है वो कितने परसेंट ले रहा है ROI? यहां से आप नोट कीजिएगा। फिर आप देखिएगा कि $1.5 लाख वाला कितने परसेंट ROI ले रहा है, $50,000 वाला कितने परसेंट ROI ले रहा है, $5,000 वाला कितने परसेंट ROI ले रहा है। आपको एक वाजिब डिफरेंस लगेगा। फिर जो मैं कहता हूं ना, क्या उसको कहेंगे कि एज बिग योर पैकेज एज बिग रिटर्न्स या रिवॉर्ड आप कह लें। सिर्फ ROI नहीं, आप रेफरल बोनस चेक करके देख लें, क्या वो अकॉर्डिंग टू योर पैकेज है या उसके अंदर कोई बाटा रेट रखा गया है? ऐसा नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई बाटा रेट नहीं है उसके अंदर। जितना बड़ा पैकेज उतना बड़ा ROI, उतना बड़ा रेफरल कमीशन जो है वो आपका है। सेम उतना ही बड़ा आपका एफिलिएट बोनस होगा, यानी कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। यहां पे जो काम की बात है उसकी तरफ कोई गौर नहीं करता। लोग कहते हैं ना कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी किस तरीके से पे कर रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो मेरा सिंपल एक जवाब है कि फॉर एग्जाम्पल इस वक्त कंपनी के 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 30,000 आईडीज लगी हैं। हम छोटे लेवल पे आ जाते हैं,
जरा 30,000 को लिखें पेपर पे, 30,000 को जरा आप 50 से ज़रब तो दें। फर्ज कर लेते हैं कि हर आने वाले ने सिर्फ $50 से कंपनी को ज्वाइन किया, सिर्फ $50 से, नॉट मोर देन $50। तो जरा कैलकुलेशन करें तो उसका जो जवाब आएगा कंपनी के पास जो आया वो कितना आया, $15 लाख। कैलकुलेट करके देख लें। फर्ज कर लेते हैं हम एवरेज की बुनियाद पे बात करते हैं। अच्छा, किसी ने 50 किया होगा, किसी ने इससे ज़ायद किया होगा, किसी ने कोई हज़ारों में भी किया होगा। हम एवरेज पे आ जाते हैं कि यही 30,000 लोग हैं और सिर्फ एवरेज $100 की इन्वेस्टमेंट की हर शख्स ने। तो 30,000 को ज़रा 100 से ज़रब दे के देखें तो इसका जवाब निकलेगा $30 लाख। ये कैलकुलेशन कीजिएगा। फर्ज कर लेते हैं चूंकि बड़े पैकेजेस भी हैं, 5,000 वाले भी हैं, 10,000 वाले भी हैं, 15,000 वाले भी हैं, आपके सामने ही हैं, और छोटे पैकेजेस भी हैं। मेजॉरिटी जो है वो छोटे पैकेजेस हैं। हम एवरेज अगर हम निकालते हैं $500 की, कि चले जितने भी अकाउंट लगे, कोई बड़े कोई छोटे, एवरेज $500 की इन्वेस्टमेंट की हर शख्स ने, तो फिर कैलकुलेशन क्या कहती है? फिर कैलकुलेशन ये कहती है कि $1.5 करोड़ कंपनी के पास आया। कैलकुलेट कीजिएगा। आगे आ जाते हैं। यही 30,000 को अगर हम $700 पे ले जाए तो 30,000 ज़रब $700 कीजिएगा तो ये तकरीबन $2 करोड़ और 10 लाख बनते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, विदड्रॉल की लिमिट क्या है? अक्सर अहबाब मुझसे पूछते हैं ना कि यार ये विदड्रॉल जो है ना, ये $50 नहीं, इससे कम होना चाहिए। ये वो चीज है जो कंपनी की लाइफ है। मैं एक्चुअल जो आपको बताना चाह रहा हूं कि 50 से लेके तकरीबन $700 तक जिस शख्स ने, जिसे वो बज़ाहिर इन्वेस्टर कहा जाता है कि ही इज इन्वेस्टर, पहली सवाल तो ये बनता है ना, क्या $50 वाले को हम इन्वेस्टर कह सकते हैं? $100 वाले को इन्वेस्टर कह सकते हैं? $500 वाले को भी इन्वेस्टर कह सकते हैं? इन्वेस्टर तो भाई एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है। ये छोटे पैकेजेस होते हैं नेटवर्कर्स के लिए। ओके, उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें पता है कि वो अपना नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। ROI एक साइड पे रहेगी, वो अपने रेफरल और एफिलिएट से ही वो करोड़ों कमा लेते हैं। तो ये उनके लिए है। इन्वेस्टर वो होता है जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्ज कर लेते हैं जो मैंने आपको अमाउंट बताया, क्या इनका ROI अगले कुछ महीनों तक क्या कंपनी को देना पड़ेगा? क्योंकि मिनिमम लिमिट जो है वो $50 की है। अब ये जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर ये होल्डिंग पे है और कंपनी उसको वाकई ढंग से किसी अच्छी जगह पे, सिर्फ एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ बास्केट्स में अगर वो अपने अंडे रख रही है, तो कैन यू इमेजिन कि कंपनी उस इन्वेस्टमेंट पे कितनी ROI कमाएगी? और क्या कंपनी को, तमाम लोगों को ये ROI देना कोई मुश्किल काम है? बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती, इससे आगे चलते। मैंने कहा जितना बड़ा पैकेज उतने बड़े रिटर्न, लेकिन उसके अंदर भी लिमिट्स हैं। रीजन कि उसके ऊपर चेक लगाया गया है 5x और 9x। अब आप यूं समझ लें कि आपने जो भी पैकेज लगाया है, यू आर इन्वेस्टर। आपकी डेफिनेशन ये है कि आप इन्वेस्टर है। आप लंबी छलांग लगा लें, आपने ₹1,00,000 लगाया, आप ₹5,00,000 कमाएंगे, आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से पैकेज लगाना पड़ेगा। आपने $1,000 लगाया है, आप $5,000 कमाएंगे और आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप सोचें सिर्फ ये कि ये जब पैकेजेस एक्सपायर हो रहे होंगे, क्या कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटी रहती है? आपके ऊपर कोई लायबिलिटी रहती है? और क्या कंपनी को री इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, बार बार नहीं आ रही? आगे आ जाते हैं। 9x का फार्मूला दिया गया फॉर नेटवर्कर्स, लेकिन उसके अंदर भी एक कंडीशन रखी गई कि नेटवर्कर की डेफिनेशन क्या है? $15,000। $15,000 अपने फर्स्ट लेवल में करेगा तो वो क्या कहलाएगा? नेटवर्कर। लेकिन नेटवर्कर भी मैक्सिमम कितना अर्न करेगा? 9x। अब आगे आ जाते हैं। अभी आपको ये सारी चीजें लग रही हैं, अभी भी आप देखें जो छोटे पैकेजेस वाले, कितने अहबाब ऐसे हैं कि जिनके पैकेजेस एक्सपायर हुए, उन्होंने री इन्वेस्टमेंट की।
जो तो नेटवर्कर्स हैं जिन्होंने अपने पहले, मैं बड़ी टेक्निकल बात आपसे कर रहा हूं, जिन्होंने अपने पहले लेवल को अभी तक तवज्जो ही नहीं दी है, उन्होंने उसको $15,000 पे किया ही नहीं है, वो बस कह रहे जी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, प्लानिंग नहीं है कोई, जिधर से बिजनेस आ जाता है बस ठीक है। क्या वो 5x 5x से ज्यादा वो ले सकते हैं? हरगिज नहीं ले सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जितना पैसा बचेगा ये कहां जाएगा? ये कंपनी के पास जाएगा। 9x पे आ जाते, मैक्सिमम कोई नेटवर्कर कितना कमाएगा? 9x। और 9x, ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, बड़े से बड़ा नेटवर्कर, छोटे से छोटा नेटवर्कर जैसे ही बिजनेस फ्लो में आता है, वो नेटवर्कर ही नहीं है जो अपना पैकेज जो है वो हो सकता है पहले महीने में ही एक्सपायर करके बैठ जाएगा, हो सकता है वो दूसरे महीने में एक्सपायर करके बैठ जाएगा, हो सकता है वो तीसरे महीने में पैकेज एक्सपायर करके बैठ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहले, दूसरे या तीसरे महीने में अगर उसका पैकेज ही एक्सपायर हो जाता है, वो छोटा पैकेज है या बड़ा पैकेज है, जो कि उसको अगले 3-4 साल के लिए जो आरओआई मिलना था, क्या कंपनी उसको आरओआई देगी? ये बहुत टेक्निकल बात मैं आपसे कर रहा हूं। आंसर इज नो। रीजन कि उसका पैकेज एक्सपायर हो गया। तो क्या कंपनी को कोई आरओआई ऐसे नेटवर्कर्स को देना पड़ेगा जिनके पैकेजेस एक्सपायर हो रहे हैं? तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जिनको समझने की जरूरत है। ये वो पैसा है जो कंपनी के पास जा रहा है, और ये जो पावर ऑफ रीपरचेजिंग जिसे कहते हैं कि पैकेज एक्सपायर, फिर रीपरचेज होगा, फिर एक्सपायर होगा, फिर रीपरचेज होगा, ये कंपनी के पास एक रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कंपनी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही है तो यकीन रखें कि आप उससे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे। फिर बात सिर्फ यहां पे खत्म नहीं होती। क्या यहां पे कोई सोल्ड वाला फार्मूला है? हरगिज नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट करना है, जब तक आप अपने एक्स फार्मूले को टच नहीं करेंगे, चाहे वो 5x हो या 9x हो, दरमियान में आप अपनी पेमेंट नहीं ले सकते। ये इन्वेस्टमेंट किसके पास है? कंपनी के पास है। कंपनी उसको डिफरेंट बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी, वहां से बहुत अच्छा आरओआई अर्न करेगी और आपको अर्न कराएगी। ये छोटी सी मैं चंद टिप्स मैंने आपको दी हैं, बाकी बातें इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा और टाइम टू टाइम मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। वो अहबाब जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको जरूर कर लें। कैश वर्थ का जो ऑफिशियल चैनल है उसको भी मस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जब हम शेयर करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा, बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच।